पूर्वी झरिया क्षेत्र के भौरा 4A आउटसोर्सिंग पेज में कार्यरत आउटसोर्सिंग के मजदूरों ने यह ऐलान किया है कि अगर गुरुवार तक बीसीसीएल प्रबंधन, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन बंद पेज को पुनः शुरू नहीं कराते हैं तो असंगठित मजदूर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले खुद ही उक्त पेज को चालू करा देंगे। इस दौरान अगर विधि व्यवस्था खराब होती है तो इसका जवाबदेही जिला प्रशासन होगा। उक्त बातें बुधवार को संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने पत्रकारों से पूर्वी झरिया क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य गेट के समक्ष कही। नेताओं ने आगे कहा कि उक्त आउटसोर्सिंग पेज में करीब 300 से अधिक जबकि डीओ ट्रक लोडिंग में 250 से अधिक असंगठित मजदूर कार्यरत हैं तथा इससे ही उनकी आजीविका भी चलती है। लेकिन पिछले 5 दिनों से इस पेज को ग्रामीणों ने अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में बंद करा रखी है। नेताओं ने यह भी कहा कि हम लोग व असंगठित मजदूर ग्रामीणों के किसी भी मांग का विरोध नहीं करते, उनकी जायज मांगों को प्रबंधन बता चिता कर पूरा करे, परंतु उन मजदूरों का क्या दोष है जो आउटसोर्सिंग व डीओ ट्रक लोडिंग में कार्य में लगे हुए हैं? आखिर उनका काम को क्यों बंद करा दिया गया है? नेताओं ने प्रबंधन और प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि मजदूर हित, देश हित और कंपनी हित को ध्यान में रखते हुए जल्द इस मामला का समाधान खोजा जाए। प्रबंधन से और अन्य सूत्रों से हम लोग स्रोतों से जानने का कोशिश किया कि ग्रामीणों का और खासतौर पर जो आंदोलन में 1-2 लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं उनका मांग क्या है। मांग जो सामने आ रही है वो सारा मामला कोर्ट से रिलेटेड है और जब कोई भी मामला कोर्ट में जाने से निपटारा होगा, बाहर के लोग कोर्ट के बाहर किसी का अधिकार क्षेत्र में ना हो, कोई मामला कोर्ट में लंबित है तो उसमें ना प्रबंधन कुछ कर सकता है ना कोई कुछ कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जबरन एक मुट्ठी भर जमीन के नाम पर आप पूरा माइन को बंद कर करके लगभग 400 से 500 मजदूरों को बेरोजगार कर देंगे। उनकी भी बाल बच्चा है, सबका रोजी रोटी है। यदि ऐसी स्थिति आएगी तो निश्चित तौर पर मजदूर भी एग्रेसिव होकर के काम करेगा। वहां पर हम लोग निश्चित तौर पर मजदूर का साथ देंगे। हम आपका जमीन पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो जमीन बीसीसीएल का उस पर काम करने से आप कैसे रोक सकते हैं? ऐसी परिस्थिति में प्रशासन, जिला प्रशासन आगे बढ़ करके वार्ता करा करके सही हल नहीं निकालेगा। हो सकता है कि भौरा का माहौल खराब हो, इसकी सारी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। आपको मालूम होगा कि पिछले 5 दिनों से जो है आउटसोर्सिंग का काम बंद है। यहाँ के ग्रामीण द्वारा चाहे उनका जो भी डिमांड हो, हम नहीं कह रहे हैं कि डिमांड उनका यदि जायज है तो मैनेजमेंट को भी चाहिए कि उसका डिमांड को पूरा करे। और उस स्थिति में हम समझते हैं कि 2-4 बार मैनेजमेंट से उन लोग का बात भी हुआ है। हम लोग भी चाहते हैं कि उनका जो वाजिब मांग है वो मिलना चाहिए। लेकिन आज स्थिति ऐसा हो गया है कि आज पिछले 5 दिनों से जो है आउटसोर्सिंग बंद है। आउटसोर्सिंग में करीब 300-350 मजदूर काम करते हैं और वहाँ का जो प्रबंधक है आउटसोर्सिंग का, उनके द्वारा नो वर्क नो पे का नोटिस उन लोगों को दे दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने 300-350 मजदूर का जो है कि रोजी रोटी का सवाल है। और जो उसके बाद जो है कि जो अभी आज डीओ जो चालू हुआ है उसमें भी 250-300 मजदूर काम कर रहे हैं। वो लोग भी जो है आज 5 दिन से बैठा हुआ है, गाड़ी लगी हुई है लेकिन कोई मजदूर काम नहीं कर रहे हैं। तो कहना इसीलिए हम लोगों का ये है, हम लोग सभी संयुक्त मोर्चा के जो हमारे साथी हैं, सुग्रीव जी हैं, मानसी जी हैं, रंजय जी हैं, सब हम लोगों ने आज, चूंकि वहाँ के जो असंगठित मजदूर है, जो वर्कर है, उन लोगों ने हम लोगों को बुलाया कि भाई ऐसी बात है, मैनेजमेंट जो है यहाँ के आउटसोर्सिंग का हमको नो वर्क नो पे का नोटिस दिया है, तो आप लोग इसमें पहल करके जो है इसको चालू कराइए। क्या बात हुई है? वार्ता आज यही हुई है। हम लोग अभी आए थे, जीएम साहब से बात हुई है। हम लोगों ने इस बात को रखा है कि भाई आप देख के इसको आज जो भी हो, आप चाहे आपको हेडक्वार्टर में बात करना हो, चाहे जैसे भी बात करना हो, आप उसको बात करके चालू करवाइए। नहीं तो वहाँ का मजदूर में भी आक्रोशित बढ़ते जा रहा है। आज 5 दिन बंद हो गया काम, क्योंकि गरीब आदमी है, मान लीजिए वो नहीं काम करेगा तो तू खाएगा क्या? तो सवाल है कि मजदूरों में भी काफी आक्रोश है। आज यदि वार्ता होता है, यदि सकारात्मक मान लीजिए आज मैनेजमेंट द्वारा चाहे स्थानीय प्रशासन के द्वारा यदि इस चीज को देखकर जो उसको चालू किया जाता है तो ठीक है। नहीं यदि मान लीजिए इसमें ही होता है तो मजदूर भी जो है अपने आप को, वो लोग भी कितना दिन बैठ के मान लीजिए रहेगा, आंदोलन करेगा।
और वो हो सकता है कि हम लोग उसका लिखित मंजूर भी दिया है। हम लोग यूनियन की तरफ से भी जो है कि हम लोग उसको दे दिए हैं मैनेजमेंट को कि भाई इसको बात करके जैसे भी हो इस काम को चालू कराइए। हाँ, नहीं तो बात हो के मान लीजिए वहाँ के मजदूर और खास करके हम लोग यूनियन के सभी, क्योंकि मजदूर के लेकर हम लोग आज यूनियन भी चलाते हैं, तो उसका तो पक्ष रखना हम लोगों का काम है, उसका साथ देना भी हम लोगों का काम है। निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि इस काम को नहीं होती तो एकदम निश्चित हम लोग करेंगे, आंदोलन नहीं पाएंगे। क्योंकि मजदूर का सवाल है, मजदूर जो है वहाँ भूखे, मान लीजिए आज 5 दिन से बैठा हुआ है, मजदूर पैसा नहीं मिलेगा, उसको कंपनी पैसा नहीं देगा तो खाएगा कहाँ से। मैनेजमेंट या चाहे जिला प्रशासन इसको यदि सुचारू रूप से ये करके बात करके चालू कराती हो तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी साथ में हैं। यदि नहीं होता है तो हम लोग भी बात होकर जो है कि इस को जो है कि मजदूर के लेकर हम लोग भी काम चालू करने के लिए। आंदोलनकारियों का आंदोलन अगर उनकी जमीन गई है और उनको उसका हक नहीं मिल रहा है, उनका आंदोलन अपनी जगह पर बिल्कुल जायज है। रैयत को जमीन का बदले मुआवजा मिलनी चाहिए, पर कानूनी दावपेच कहाँ पे है ये तो हमें पता नहीं, ये तो प्रबंधन के लोग और रैयत जान रहे हैं। आज वहाँ पे सभी हमारे जितने भी सम्मानित नेता है, सभी लोगों को वहाँ के श्रमिकों ने आज बुलाया था और बुलाकर उन लोगों ने कहा कि हमारा काम आज 5 दिन से बंद है और वहाँ जो आउटसोर्सिंग प्रबंधन है उन लोगों ने नो वर्क नो पे का अपना चुटका चिपका दिया है, इन्हें वेतन नहीं मिलेगा। तो ये भी गरीब लोग हैं, इन्हें भी अगर 15 दिन काम बंद हो जाए तो इनका काम नहीं चलने वाला है। इन परिस्थितियों में उन लोगों में एक आक्रोश दिखा। ये जितने भी 5-600 मजदूर हैं, उनका कहना है कि प्रबंधन और प्रशासन दोनों की लापरवाही से यह काम बंद है। अगर रैयत को का डिमांड जायज है तो उसको भी बैठ करके उसका भी निराकरण किया जाना चाहिए। अगर उनका नाजायज है, अगर उन लोगों ने नाजायज ढंग से बंद किया है तो फिर जिला प्रशासन को पहल करके नाजायज बंदी को हटाना चाहिए, उसको खुलवाना चाहिए। तो जायज और नाजायज का काम तो ये तो इसके लिए हमारे जिला के प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर हमारे वरीय बीसीसीएल के उच्च अधिकारी हैं, इनको बैठकर निर्णय करना है। मैं कहता हूँ क्या पिछले 5 दिनों में यह निर्णय नहीं हो पाया कि जायज मांग है या नाजायज मांग है? अगर जायज मांग है तो उसको देने में फिर विलम्ब क्यों? उसका पहल क्यों नहीं हो रहा है? और अगर मांग नाजायज है तो फिर नाजायज मांग करके लोग कैसे कोई परियोजना को बंद करके रखे हैं और इतने सारे लोगों को रोजगार पर वो ये कर रहे हैं। इसलिए इसमें एक सार्थक पहल हो, वरना जो आज माहौल दिखा कि आपस में मजदूर लड़ जाए, आपस में ग्रामीण में और मजदूर में कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए और कहीं आपस में द्वेष न फैल जाए, एक सामाजिक विद्वेष न फैले, विस्फोटक रूप लेते जाए, रूप भी ना ले ले। इसलिए हम लोगों ने पहल की। हम लोगों ने आज आक्रोश देखा मजदूरों का, उन लोगों ने सभी को प्रति दिया है, डीएसपी साहब को, थानेदार साहब को, एसडीएम साहब को। उन लोगों ने लिखा है कि हम बाध्य होकर के हम लोग काम स्वतः चालू कर देंगे। चूंकि परियोजना का काम बीसीसीएल ने बंद नहीं कराया है, परियोजना का काम ग्रामीणों ने बंद कराया है, रैयतों ने बंद कराया है। तो एक तरफ अगर रैयत रोकने जाएंगे और दूसरी तरफ हमारे कर्मचारी जाएंगे चालू करने, तो स्वाभाविक है कि एक विवाद होगा। तो ये जिला प्रशासन की पहली जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पे ऐसा डिस्प्यूट है उसको तत्काल बैठा करके, मैं तो आग्रह करता हूँ उच्च अधिकारियों से कि रैयतों को बुला करके और प्रबंधन के लोगों को बुला करके ठोस निर्णय ले। 5 दिन हो गया है, ये अगर इस पे हम लोग गहरी नींद में सोए रहेंगे तो ये कहीं विस्फोटक ना हो जाए और इससे समाज में क्या कुछ आश्वासन मिला यहाँ से? हाँ, महाप्रबंधक ने कहा है कि हम लोग वार्ता कर रहे हैं, हो सके तो शायद आज भी शाम को उनकी वार्ता है या क्या, तो वहाँ पर वार्ता करेंगे। और हम वो बोले कि हम लोग उसका पहल कि मजदूरों ने आपको एक आवेदन दिया है, उसकी प्रति हम लोग को भी दी है, उनका प्रति प्राप्त करने के बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है